हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद गुरुकुल। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं अबाउट क्लासिकल कंडीशनिंग। फ्रेंड्स, वैसे मैंने अपने लास्ट वीडियोस में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया व्हाट इज़ कंडीशनिंग एंड व्हाट इज़ लर्निंग एंड हाउ लर्निंग एंड कंडीशनिंग इज़ देयर। बट फिर भी आज हम क्लासिकल कंडीशनिंग पढ़ने जा रहे हैं, तो मैं फिर से थोड़ा सा रिकैप ले लेती हूँ कि कंडीशनिंग होती क्या है। कंडीशनिंग विच इज़ बेसिकली अ पार्ट ऑफ बिहेवियरल साइकोलॉजी, एंड ये एक ऐसी थ्योरी है जिसमें कि हमें एक रिएक्शन या रिस्पॉन्स कैसे एक ऑब्जेक्ट और इवेंट से एसोसिएटेड है, कैसे एक पर्सन या एनिमल अपना बिहेवियर लर्न करता है, वो पता चलता है। सो बेसिकली कंडीशनिंग in a behavioral psychology is a theory that the reaction to an object or event by a person animal can be modified by learning and conditioning. एंड इसमें बहुत फेमस जो वेल नोन कंडीशनिंग है दैट इज़ अ क्लासिकल कंडीशनिंग, जो कि इवान पैवलोव ने दी है, एंड द ऑपरेंट कंडीशनिंग जो कि स्किनर ने दी है। सो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट द क्लासिकल कंडीशनिंग ना। हम क्लासिकल कंडीशनिंग की बात करें और उसमें डिस्कशन ना हो पैवलोव का, ऐसा हो ही नहीं सकता। बेसिकली हमें क्लासिकल कंडीशनिंग जानने के लिए हमें पैवलोव डिस्कवरी ऑफ कंडीशनिंग पढ़ना ज़रूरी है, तो मैं इसी के बारे में आपको पढ़ाऊंगी। बेसिकली इवान पैवलोव कौन थे? इवान पैवलोव ये एक साइकोलॉजिस्ट नहीं थे, ये एक फिजिसिस्ट थे, ये एक फिजिशियन थे जो कि एक्सपेरिमेंट कर रहे थे डॉग्स पर। वो बेसिकली गैस्ट्रिक जूसेस जो होते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं डॉग्स पे, उस पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कि वो सलाइवेट क्यों करता है, उसका क्या महत्व है डाइजेशन में। तो उन्होंने तब ये फाइंड आउट किया कि जब भी एक डॉग्स पे वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, जब भी उनको वो मीट पाउडर प्रेजेंट करते थे, देते थे, तब वो सलाइवेट करते थे। बट धीरे धीरे उन्होंने देखा कि जब ओवर अ टाइम, जब ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, ओवर अ टाइम पीरियड वो जो डॉग्स हैं, इससे पहले कि उनको मीट पाउडर दिया जाए, वो जो इंसान मीट पाउडर लेके आता था उसको देख के ही सलाइवेट करने लग जाते थे। तो ये चीज़ जो है पैवलोव ने पकड़ ली, एंड उन्होंने फिर क्लासिकल कंडीशनिंग का यूज़ करके अपने डॉग्स को ट्रेन किया फर्दर टू एसोसिएट द पर्सन फीडिंग देम विद द फूड इटसेल्फ। मतलब कैसे कि पहले तो जो डॉग्स हैं वो फूड को देख के सलाइवेशन करते थे, वाटरिंग ऑफ माउथ होता था, बट उसके बाद जब उन्होंने पर्सन फीडिंग, मतलब जो पर्सन उसको फीड कर रहा है उसको एसोसिएट कर दिया, एंड उस देखा कि जो डॉग्स हैं वो सिमिलर वे में रिएक्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स वो सलाइवेट कर रहे हैं। इसको बोलते हैं स्टिमुलस response, when the salivation becomes a responsive action to the stimulus of the person feeding of the dogs। इसको हम और डिटेल में जानेंगे इसका क्या मतलब है। सो यहाँ पे अनकंडीशनल स्टिमुलस और रिस्पॉन्स का क्या मतलब हो जाता है। देखिए बेसिकली जब इवान पैवलोव ने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया था स्टार्टिंग में, तो अनकंडीशनड या न्यूट्रल स्टिमुलस कैसा है, अनकंडीशनल मीन्स अनलर्नड या जो पहले से कंडीशन नहीं हुआ हो, जो पहले से डॉग्स को ज्ञात नहीं था, वो स्टिमुलस, वो इवेंट क्या था, जैसे कि पर्सन अराइविंग टू द फीड द डॉग्स बिफोर द सलाइवेशन एज अ रिजल्ट ऑफ द प्रेजेंस हैड बिगन। तो ये था कि जो इंसान डॉग्स को फीड करने आता था वो एक अनकंडीशनड इवेंट था, मतलब डॉग्स को ज्ञात नहीं था। अब फिर द अनकंडीशनड रिस्पॉन्स वाज फॉर द डॉग्स नॉट टू सलाइवेट, और उनका अनकंडीशनड रिस्पॉन्स क्या था, वो सलाइवेट नहीं करते थे। तो ये अनकंडीशनड स्टिमुलस और अनकंडीशनड रिस्पॉन्स था विच वॉज एट द स्टार्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट। नाउ ना कंडीशनड स्टिमुलस और कंडीशन रिस्पॉन्स कब हुआ, जब इवान पैवलोव का एक्सपेरिमेंट खत्म हुआ, तब उन डॉग्स ने कंडीशनड स्टिमुलस समझ गए और उसके प्रति वो रिस्पॉन्स करने लगे। जो अनकंडीशनल स्टिमुलस था वो कंडीशनड हो गया, क्योंकि उन्होंने मीट पाउडर और जो पर्सन अराइविंग था उसको एसोसिएट कर दिया था, एंड वो फिर कंडीशन स्टिमुलस बन गया था, जो कि which stimulates the conditioned response. So the conditioned stimulus becomes the person arriving to the feed dogs which stimulates the conditioned response.
ये फिर इवान पाब्लोव ने बताया कि ये एक कंडीशन स्टिमुलस बन गया है, मीन्स अनकंडीशनल जो स्टिमुलस था वो अब कंडीशनड बन गया है। एंड वेयर एज द कंडीशन रिस्पॉन्स बिकम्स अ सलाइवेशन, मीन्स डॉग सलाइवेट करने लग गया, ये एक उसका लर्नड बिहेवियर हो गया। क्या हो गया, नॉर्मली एक रिफ्लेक्स एक्शन हो गया टू एड द डाइजेशन व्हेन फीडिंग इज गोइंग ऑन टू बिगिन एट द साइट ऑफ द पर्सन। तो जैसे ही वो पर्सन को देखते थे जो मीट पाउडर लेके आता है, वो सलाइवेट करने लगते, क्योंकि उन्होंने ये लर्न कर दिया, उनका एक रिफ्लेक्स एक्शन बन गया। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जब हम पानी पूरी खाते हैं, गोलगप्पे खाते हैं, तो हमारे माउथ वाटरिंग होने लग जाती है, क्योंकि हमें उसका टेस्ट जो पहले हमने लर्न कर चुके हैं वो रिकॉल हो जाता है एंड हमारी माउथ वाटरिंग हो जाती है। तो ये हमारा एक कंडीशन रेस्पॉन्स है, सिमिलर लाइक जो डॉग्स का था ड्यूरिंग द इवान पाब्लोव एक्सपेरिमेंट। तो इससे इवान पाब्लोव ने क्या फाइंड आउट किया, उन्होंने फाइंड आउट किया कि ये एसोसिएटिव लर्निंग है ऑन द पार्ट ऑफ द डॉग। और ये जानकर फिर इवान पाब्लोव ने डिसाइड किया कि वो फर्दर रिसर्च करेंगे स्पेसिफिक टू द कंडीशनिंग। अभी तक उन्होंने ये जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे ये डॉग्स का सलाइवेशन जानने के लिए कर रहे थे। उसके बाद जो उन्होंने करी है वो करी है फॉर द क्लासिकल कंडीशनिंग। फिर उन्होंने इसके बारे में पता लगाया, जिसको कि बहुत फेमसली कहते हैं पैवलोव्स डॉग्स एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। द एक्सपेरिमेंट एम्ड टू कंडीशन द डॉग टू एसोसिएट द ओपनिंग ऑफ द डोर विद द फीडिंग टाइम। इस टाइप पाब्लोव ने क्या किया कि इन्होंने जो फीडिंग टाइम है उसको एक बेल के साथ एसोसिएट कर दिया। इसका मतलब बेल हो गई एक अनकंडीशन स्टिमुलस इंस्टेड ऑफ द पर्सन। पहले पाब्लोव ने क्या किया था, जो पर्सन मीट पाउडर देता था उसको अनकंडीशन स्टिमुलस बनाया था। इस बार उन्होंने उसको चेंज करके बेल को बना दिया। इसका मतलब जब फीड करते थे, डोर ओपन होता था, उसके साथ बेल बजती थी, है ना। पहले बेल बजती थी और फिर उसको फूड दिया जाता था। तो पहले तो बेल बजने पे कोई सलाइवेशन नहीं होती थी, कुछ नहीं होता था। बट लेटर ऑन ओवर द टाइम जब यही चीज़ बार बार की गई कि डोर ओपन हुआ, उसके साथ बेल बजाई और फिर उसको खाना दिया गया, ओवर द टाइम ये देखा गया कि डोर ओपन होने के बाद बेल बजने के साथ ही डॉग सलाइवेट करना शुरू कर देते थे। इसका मतलब ये एक कंडीशनड रिस्पॉन्स बन गया ड्यू टू द कंडीशन स्टिमुलस। तो अब जो बेल है वो बन गई कंडीशन स्टिमुलस और रिस्पॉन्स ऑफ कोर्स क्या बन गया, सलाइवेशन। सो दिस वाज द वेरी बेसिक एग्जाम्पल ऑफ द क्लासिकल कंडीशन जो इवन पाब्लोव ने रिसर्च कंडक्ट करके हमें दिया। आइए इसको देखते हैं कि कैसे किया, बिफोर द क्लासिकल कंडीशनिंग क्या था और आफ्टर क्लासिकल कंडीशनिंग क्या हुआ। देखिए, बिफोर क्लासिकल कंडीशनिंग था कि फूड देते थे और सलाइवेशन होता था। उसके बाद बेल को दिया तो कोई सलाइवेशन नहीं होता था। बट ड्यूरिंग क्लासिकल कंडीशनिंग क्या हुआ, बेल फॉलोड बाय फूड, मतलब पहले बेल बजाई, फिर फूड दिया और फिर सलाइवेशन हुआ। और आफ्टर क्लासिकल कंडीशनिंग क्या हुआ कि सिर्फ बेल बजने के साथ ही डॉग सलाइवेशन करना शुरू कर दिया। नाउ from this we can understand that there are basic 5 components of the classical conditioning. The first is the neutral stimulus. एक neutral stimulus जैसे कि उसके पर्सन का आना या बेल बजना, वो एक न्यूट्रल स्टिमुलस है। देन एन अनकंडीशनड रिस्पॉन्स, अनकंडीशनड रिस्पॉन्स जैसे कि सलाइवेशन नहीं होना। फिर है एन अनकंडीशनड स्टिमुलस, अनकंडीशनड स्टिमुलस जो कि पहले से लर्न नहीं है, जैसे कि बेल बजना। अ कंडीशनड रिस्पॉन्स मीन्स जो रिस्पॉन्स लर्न कर लिया, जैसे कि सलाइवेशन। अ कंडीशन स्टिमुलस जो एसोसिएट करने के बाद स्टिमुलस बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल जब हम बेल को मीट पाउडर के साथ एसोसिएट कर देते तो वो बन जाता है एक कंडीशन स्टिमुलस। तो ये 5 मेजर कंपोनेंट्स हैं ऑफ द क्लासिकल कंडीशनिंग। एक बार दोबारा से हम रिकैप कर लेते हैं कि कैसे इवन पाब्लोव ने डॉग्स को ट्रेन किया। देखिए, पहले बिफोर कंडीशनिंग में उसने फूड दिया जो कि अनकंडीशन स्टिमुलस था और अनकंडीशन रिस्पॉन्स क्या था, सलाइवेशन। एंड बिफोर कंडीशनिंग बेल प्रेजेंट की गई, फिर उसके बाद रिस्पॉन्स क्या था, कोई रिस्पॉन्स नहीं था, कोई सलाइवेशन नहीं था। बट ड्यूरिंग कंडीशनिंग उन्होंने क्या किया, बेल को फूड के साथ एसोसिएट किया,
एंड डॉग क्या लर्न कर गया, सलाइवेशन लर्न कर गया, ये बन गया अनकंडीशनड रिस्पॉन्स। उसके बाद सिर्फ बेल बजती थी और फिर डॉग रिस्पॉन्ड क्या करने लग गया, सलाइवेशन, दैट इज द कंडीशन response. This is how Ivan Pavlov trained his dogs. Friend, this was about the classical conditioning. Hope आपको समझ में आई होगी. प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो समझ में आती हैं इसको शेयर एंड सब्सक्राइब करिए एंड कमेंट करके बताइए हाउ कैन आई हेल्प यू मोर, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए. थैंक यू.